नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत बड़ी संस्था के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आने वाले 10 से 15 मिनट के अंदर आपको जीवन के बहुत बड़े आयाम दे सकती है। लेकिन अगर आप इसे गहराई से समझना चाहते हैं तो कृपया हेडफोन का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि बाहर के शोर शराबे से बच के आप एक फोकस के साथ इसको समझ पाएंगे और आपको बेहतरीन समझ आ पाएगी। दूसरा, आपके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी पैसिव इनकम के बारे में भी बताती है, जिसके साथ चल के आज बहुत सारे लोग अपने जीवन को सफल कर चुके हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम एक ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं जो 3 मिशन पे काम कर रही है, जिसमें सबसे पहला मिशन है दोस्तों स्वास्थ्य रक्षा। ये 1977 से ये संस्था हमारे देश में कार्यरत है अलग अलग फील्ड के अंदर। लेकिन सन 2000 के अंदर इन्होंने क्या देखा कि हमारे जो दादा परदादा लोग थे वो जीवन में 100 साल से ज्यादा जी के जाते थे, अपनी दुनिया देख के जाते थे। लेकिन आज की डेट में अगर बात करें तो एक इंसान 60-70 साल की उम्र में दुनिया से जाने की तैयारी कर लेता है। तो देखा गया कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले इतना केमिकल, पेस्टिसाइड और ऐसी चीजों का उपयोग, मिलावटों का उपयोग होता नहीं था। लेकिन आज जो बहुत बड़ी मात्रा में हो चुका है, जिसकी वजह से एक आम आदमी की उम्र जो एवरेज एज है वो 100 साल से 60-70 साल तक आ गई है। और ये दावा है कि अगर ऐसे ही ये केमिकल बढ़ते रहे तो हमारे बच्चे शायद 25-30 साल भी ना निकाल पाए। दूसरा, हमारा संस्था का मिशन है महिला सशक्तिकरण। ऐसी औरतें जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, उनको बड़े बड़े आयाम देना। और तीसरा, उन युवाओं की मदद करना जो काम तो कर रहे हैं लेकिन आज महंगाई के दौर में अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, उनके साथ खड़े होना, ये हमारे मकसद है। उससे पहले मैं आपको एक डाटा शेयर करना चाहता हूं जो आप अपने बुजुर्गों से वेरीफाई कर सकते हैं। इकोनॉमिकल डेटा वो क्या बताता है कि 1940 में जो आदमी 10 रुपए कमाता था उसका घर बहुत बढ़िया चलता था। लेकिन 1960 में ऐसा नहीं था। 1960 में जो 100 रुपए कमाने लगा उसका घर बहुत बढ़िया चलने लगा। और 1980 में जो 1000 रुपए कमाने लगा उसका घर बढ़िया चलता था। अब 100 वाले का नहीं चलता था। और 2000 आते आते जो आदमी 10,000 कमाने लगा उसका घर बढ़िया चलता था। सवाल यह है, क्या आज 10,000 से किसी का घर चलता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि हम 2020 को क्रॉस कर चुके हैं। अगर आप किसी बड़े मेट्रो सिटी में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़, ऐसे किसी शहर में रहते हैं और आपके परिवार में 2 बच्चे हैं, आपको उनको पढ़ाना लिखाना भी है, उनका करियर भी बनाना है, घर बार भी बनाना है, उनकी एजुकेशन भी करनी है, सब जीवन के खर्चे, शादियां भी करनी है, तो कम से कम आपको 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए। लेकिन अगर आप किसी रिमोट एरिया में रहते हो, थोड़ा गांव के एरिया में रहते हो, शहर से बाहर रहते हो, तो आज भी कम से कम 50 से 60 हजार रुपए की आमदनी इंसान को चाहिए, तभी घर चल रहा है। सवाल यह है कि जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, क्या हमारी आमदनी बढ़ रही है? बिल्कुल भी नहीं। इससे समस्याएं खड़ी हो रही हैं। लेकिन बात यहां तक नहीं है। मैं कुछ देश की न्यूज आपके सामने रखना चाहता हूं। एक एक पोस्ट के लिए 5-5, 7-7 हजार लोग फाइट कर रहे हैं। बाकी लोगों का क्या होगा? हर चौथे शख्स की जेब फटी हुई है, आर्थिक तंगी से परेशान है। ये हमारे देश के हालात हो चुके हैं। हम जितने मर्जी दोस्तों चौड़े होकर घूमे, लेकिन हम जानते हैं कि आर्थिक तंगी हमारे जीवन में फैली हुई है। 5 ऐसे राज्य पाए गए जिनमें सबसे ज्यादा लोग जो बेरोजगार हैं वो आत्महत्या करते हैं, जिसमें से पश्चिम बंगाल, कर्नाटका 13,000, मध्य प्रदेश 14,000, तमिलनाडु 18,000 और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं। ये कुछ न्यूज कटिंग्स आपके सामने हैं। नौकरी लगेगी नहीं तो जीकर क्या करेंगे कहा, और ट्रेन के आगे कूद के 4 दोस्त 3 की मौत। ये सब कुछ हमारे देश में हो रहा है। और पिछले साल 25,000 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है। मां की साड़ी का फंदा बनाकर बीएड पास बेरोजगार ने जान दी और बेरोजगारी ने परिवार का सपना तोड़ा। ये सब कहानियां हमारे देश की है सर। हम जैसे चाहें इनको समझ सकते हैं। लेकिन आपदा आगे और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब कंप्यूटर आईटी का जमाना तो था ही, लेकिन अब रोबोटिक सिस्टम भी आने शुरू हो गए हैं। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में मालिक हैं, आप एक इंसान को ड्यूटी पे रखते हैं तो वो 8 घंटे काम करता है, 10 घंटे काम करता है, लेकिन एक रोबोट 24 घंटे काम करता है। इंसान को छुट्टी चाहिए, रोबोट को छुट्टी भी नहीं चाहिए। इंसान हड़ताल करता है, रोबोट हड़ताल भी नहीं करता है। इंसान हर महीने सैलरी मांगता है, बिना सैलरी के काम नहीं करता, लेकिन रोबोट सैलरी भी नहीं मांगता और काम भी 24 घंटे करता है। तो आने वाले समय में जो मालिक लोग हैं वो किसको रखेंगे? हर जगह पे दोस्तों कंप्यूटर्स और रोबोट्स ने कब्जा कर लेना है। तो हम लोग कहां जाएंगे? ये बेरोजगारी कितनी रफ्तार से बढ़ने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं इससे बचने का उपाय क्या है? दोस्तों इससे बचने का एक ही उपाय है, हमें वक्त के साथ बदलना पड़ेगा।
एक समय था जब लोग एसटीडी पीसीओ लगाने के लिए दौड़ा करते थे, लाइनें लगाया करते थे क्योंकि बहुत इनकम हो रही थी। लेकिन आज अगर ऐसा कोई करेगा तो क्या किसी का काम चलेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हर घर में मोबाइल आ गए। इसी तरह समय बदल रहा है और इशारा कर रहा है कि आने वाला समय दोस्तों हेल्थ इंडस्ट्री का है। ये मैं नहीं बता रहा, कुछ आंकड़े बता रहे हैं। 2015 में हेल्थ इंडस्ट्री की जो टर्नओवर थी वो $10,500 के करीब पाई गई थी, जबकि ये 2025 आते आते $65,500 में कन्वर्ट हो गई। $55,000 की ग्रोथ, इतनी बड़ी ग्रोथ होती है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। कहते एक समुद्र है पैसों का, जिसमें से अगर आप एक चम्मच भी भर लेंगे तो ना तो बच्चों की शिक्षा की चिंता, ना घर बनाने की चिंता, ना करियर की चिंता, हर जरूरत पूरी की जा सकती है दोस्तों। लेकिन ये समय युग आने वाला है, ये कैसे सत्यापित होगा? तो दोस्तों इंसान अपने शरीर में 3 चीजें ले रहा है जीवन जीने के लिए। पहली है हवा, फिर पानी, फिर भोजन। हम तीनों की बात करेंगे। एयर पोल्यूशन इज द 5th लार्जेस्ट किलर इन इंडिया। आज हर 5वें इंसान की मौत का कारण देश में हमारा प्रदूषण है। आप चाहे सिगरेट को छूते हैं चाहे नहीं छूते हैं, फिर भी आप टेस्ट करवाएंगे तो 5 से 7 सिगरेट का धुआं हम पी रहे हैं। एयर पोल्यूशन सबसे बड़ी खतरे की घंटी बन चुका है। 1.7 मिलियन इंडियन डेथ्स हो रही है बिकॉज ऑफ, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है 2022 की। तो अब सोचकर देखिए, ये प्रदूषण आगे बढ़ेगा या कम होगा? खुद को जवाब दीजिए। तो जवाब एक ही मिलेगा, ये बढ़ेगा। दोस्तों समझने की बात है, अगर ये बढ़ेगा तो लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब होंगे, अस्थमा, दमा जैसे रोग होंगे। तो मेडिकल इंडस्ट्री चमकेगी कि नहीं चमकेगी, आप समझ सकते हैं। दूसरा दोस्तों पानी, ये जो इंडस्ट्रियल जोन्स होते हैं, फैक्ट्रीज हैं, इनके गंदे केमिकल नदियों में डाले जा रहे हैं। नदियों के माध्यम से हमारे पानी में मिल के जमीनों के अंदर जा रहे हैं, फिर उसी पानी को हम अपनी जमीन से निकालते हैं और पी रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो सारा का सारा केमिकल कहां जा रहा है? शरीर में। तो पुराने समय में हम कभी कभी सुनते थे किसी को कैंसर होता था, लेकिन आज आपको जगह जगह लोग कैंसर पीड़ित मिलेंगे। वजह ये मिलावटें और केमिकल है। जितनी भी सब्जियां फल फ्रूट हम खा रहे हैं, इनके अंदर केमिकल इंजेक्ट किए जा रहे हैं। वाटरमेलन के अंदर कलर केमिकल डाले जा रहे हैं। हमारे गेहूं के ऊपर 3-3 बार स्प्रे छिड़का जा रहा है। टमाटर को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। लौकी रात को छोटी सी होती है, रात को इंजेक्शन लगाया जाता है, सुबह बहुत बड़ी हो जाती है। नॉनवेज के अंदर उसका वजन बढ़ाने के लिए टीका लगाया जा रहा है। आम केलों पे कार्बाइड छिड़के जा रहे हैं। मतलब भांत भांत के तरह तरह के केमिकलों से हमारी सब्जियों को डिस्टर्ब कर दिया गया। अब ये सारे केमिकल सब्जी वाले हमारे कहां जा रहे हैं? शरीर में जा रहे हैं, जिससे बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। सरसों का तेल कर ना दे हार्ट किडनी फेल। तो ये जो सरसों का तेल होता है, हम बाजार से खरीदने जाते हैं 1 लीटर की बोतल, तो हमें 160, 170, 180 रुपए में मिल जाती है। लेकिन आपको एक जानकारी होगी कि 1 लीटर सरसों का तेल निकालने के लिए 3.5 किलो के आसपास सरसों लगती है, जिसकी कीमत 300 रुपए के आसपास बैठती है। अब 300 रुपए की सरसों को प्रोसेस करने का खर्चा भी लगता है, तेल निकालने का खर्चा भी लगता है। तो वो प्रोसेस करने के बावजूद एक दुकान वाला आपको 350 की चीज का सामान का जो कीमत है 170 रुपए कैसे ले रहा है? वो इतना सस्ता कैसे दे सकता है? क्योंकि उसमें एक तेल मिलाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होता है, जिसे पाम ऑयल बोला जाता है। ये हमारे हार्ट और किडनी को फेल कर देता है। आप रील्स देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, आप अक्सर ऐसी न्यूज देखते हैं कि इंसान खेल रहा था, खेलते खेलते दुनिया से चला गया, जिसे साइलेंट अटैक बोलते हैं। बैठा बैठा कुर्सी में ऑफिस में खत्म हो गया। ये क्यों हो रहा है? सोया सोया चला गया। इसी की वजह से हो रहा है दोस्त। ये बहुत ही खतरनाक चीज पाई गई है, सबसे हानिकारक है। सावधान, टूथपेस्ट बच्चों का दुश्मन। तो जो घरों में टूथपेस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके अंदर फ्लोराइड की मात्रा डाली जाती है। कहा जाता है 30 मिलीग्राम फ्लोराइड भी सेहत के लिए खतरनाक है। दोस्तों आप सोना तुलवाने जाते हो तो 30 मिलीग्राम कितना होगा आप समझ सकते हो। तो थोड़ी सी मात्रा। तो डब्ल्यूएचओ बताती है कि 8 साल में 87% भारतीयों को कैंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। इन चीजों की वजह से। ये होता क्या है? फ्लोराइड मरे हुए जानवरों की हड्डियों का पाउडर बनाया जाता है, जो हमारे पेस्ट में डाला जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पेस्ट नहीं करवाना चाहिए। ये हमारे घरों में पड़ा है, केमिकल्स हैं। ये सारे केमिकल हमारे शरीर में जाके करते क्या है? धीरे धीरे हमारे खून की नसों को ब्लॉक करते हैं। जैसे जैसे हमारे शरीर का खून का बहाव कम होता है, वैसे वैसे हमारा एनर्जी लेवल खत्म होता जाता है, कम होता जाता है, और 60 साल के बाद वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और 40-50 साल की उम्र के दौर में एक समय ऐसा आता है आज की डेट में कि हर इंसान स्टंट डलवाता है। आपने बचपन में एक पेन यूज किया होगा जिसको चलाने से टिक टिक की आवाज आती थी। जब वो टूटा होगा तो उसमें से छोटा सा स्प्रिंग निकलता है, जो कि अगर पेन 5 रुपए का तो 50 पैसे से ज्यादा का नहीं होता स्प्रिंग। लेकिन अगर आप उस स्प्रिंग को अच्छा बना लो, अच्छी क्वालिटी का बना लो, तो वो 50 पैसे का स्प्रिंग 5 रुपए में बन जाएगा, 50 में बन जाएगा, 500 में बन जाएगा, 5000 में बन जाएगा। इससे महंगा तो नहीं बनेगा। उस 5000 के स्प्रिंग को डॉक्टर स्टंट बोल के हमारी नसों में डाल रहे हैं 3 से 5 लाख रुपए में। तो सोचो कितना पैसा कमाया जाता होगा। ये जो पैसा है गरीबों की खून पसीने की कमाई है।
किसी का 5,000 का सामान अगर 5 लाख का बिकेगा तो सोचो मेडिकल इंडस्ट्री कितना पैसा कमाती होगी। छोटे अस्पताल कितने बड़े बड़े हो गए, बड़े अस्पताल कितनी ब्रांचेस खोल के बैठ गए। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम लोग इसकी जानकारी रखते नहीं है दोस्तों। तो ये बातें जब सब पता चली, 2000 अगस्त 2000 में निर्णय लिया गया कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि भारतवासियों को केमिकल मुक्त जीवन देंगे, केमिकल मुक्त जीवन देंगे, उन्हें इन जहरों से बचाएंगे। तो एक संस्था का निर्माण हुआ 2000 के अंदर, 1 अगस्त 2000 को आरसीएम नाम से, जिसमें 400 450 से ज्यादा प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही है, जो घर घर की जरूरत के हर जरूरत का सामान हमें प्रोवाइड करती है, वो भी केमिकल फ्री। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बाजार या बाजार से भी कम दामों में ये चीजें प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों 160 से ज्यादा डिपो हैं। एक डिपो खोलने में 30 से 40 करोड़ का खर्च आता है, जो अपने एरिया के 200 किलोमीटर की सप्लाई देखता है। तो ऐसे 160 से ज्यादा डिपो हैं, ये कंपनी के खुद के हैं, किराए के नहीं है। 15,000 से ज्यादा बड़े बड़े स्टोर हैं, 3-3 4-4 मंजिल के, जो कंपनी के खुद के हैं, ये भी किराए के नहीं है। और 2 लाख से ज्यादा ऐसी शॉप्स हैं जो लोगों ने घरों में खोल रखी है। कहने का मतलब यह है कि पूरे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पे हमारी ब्रांचेज नहीं होती है। 4.5 करोड़ से ज्यादा परिवार आज आनंद ले रहे हैं केमिकल मुक्त जीवन का, और वो इस जीवन के साथ जुड़ के डॉक्टरों से अपने परिवार को संरक्षित कर चुके हैं। तो एक निर्णय लिया गया कि किस प्रकार से हम आम जनता तक ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट पहुंचाएं। लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि पुरानी बाजार व्यवस्था क्या है, जिससे हम सदियों से जुड़े हुए हैं, सालों से, 20 50 100 200 सालों से जुड़े हैं, वो क्या है, उसको समझा जाए। उससे भी पहले मेरा एक सवाल है, क्या हमारा देश, भारत देश, गरीब लोगों का देश है या अमीर लोगों का देश है? तो हम जानते हैं दोस्तों, गरीब लोगों का देश है। यहाँ पर मैक्सिमम लोग गरीब मीडियम परिवार रहते हैं। मैं आज आपको एक नई जानकारी देना चाहता हूं कि दोस्त, भारतवासी गरीब है नहीं, हम लोग गरीब है नहीं, कस्टमर गरीब है नहीं, इन्हें गरीब बनाया जा रहा है। वो कैसे बनाया जा रहा है, आज आप अपने दिमाग की खिड़कियां खोल के समझिएगा, आपको समझ जरूर आ जाएगा, ये मेरा दावा है। हम लोग कौन है दोस्तों? कस्टमर। हम चीजें खरीदते हैं। अगर हम चीजें खरीदते हैं तो कोई ना कोई बनाता तो होगा, तो फैक्ट्री वाला चीजें बनाता है। हमें कैसे पता चलता है कि फैक्ट्री ने कोई नई चीज बनाई? तो उसका वो एडवर्टाइजमेंट करता है, टीवी पे आता है, जैसे सचिन तेंदुलकर बोलता है कि टीवीएस विक्टर चलाया करो। अब वो तो खुद गाड़ियां यूज करते हैं, लेकिन वो 20 से 30 सेकंड की एड का 20 से 30 करोड़ रुपए ले जाते हैं। ये पैसा उनको कौन देता है? मेरा सवाल है दोस्तों आपसे, अपने मन में जवाब दीजिएगा जो सवाल मैं पूछूंगा। ये पैसा इनको कौन देता है? तो आपके मन में 2 जवाब आएंगे, या तो कंपनी या सरकार। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ये पैसा कौन देता है, क्योंकि मैं दूर बैठा हूं, तो आप समझ के चलिएगा जो मैं बोल रहा हूं, पूरे ध्यान मगन होकर सुनिएगा। एक बाइक बनाने के लिए प्रोसेस क्या होता है? एक फैक्ट्री में 100 किलो लोहे को ले जाया जाता है, इसकी लगभग वजन 100 केजी होता है हर बाइक का, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। 100 किलो लोहे को फैक्ट्री में ले जाया गया, गलाया गया, पिघलाया गया, सांचे में डाल के उसके पुर्जे बना लिए गए, फिर उनको जोड़ दिया गया, तो बाइक तैयार हो गया। अब 100 किलो लोहा आज की डेट में, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो लोहा 30 से 40 रुपए किलो चल रहा है। अगर अच्छी कीमत भी लगाऊं तो 50 रुपए से ऊपर नहीं है। 100 किलो लोहा 50 रुपए के हिसाब से कितने का बना? 5,000 का। इसमें आप लोहा भी डाल लीजिए, आपने प्लास्टिक भी डाल लिया, लाइट भी डाल लिया, वायरिंग भी डाल दीजिए, और इसकी असेंबली के खर्चे भी, असेंबल करने के खर्चे भी डाल लीजिए, तो 5,000 रुपए आप इसमें और जोड़ दीजिए। तो 5,000 का लोहा, 5,000 के बाकी के खर्चे, टोटल ये बाइक 10,000 रुपए में तैयार हो गया फैक्ट्री में। लेकिन जब हम खरीदने जाते हैं तो कितने का मिलता है? 1 लाख रुपए। ये 90,000 रुपए कहां जा रहा है, कभी सोचा है? ये 90,000 रुपए अगर हमारे घर में पड़ा होता, हम बच्चों को ना पढ़ा लेते, हम जिंदगी ना बना लेते, तो ये पैसा हमसे लूट लिया गया दोस्तों, हमसे ले लिया गया। यही वजह है कि हम लोग गरीब हैं। हमारा बहुत सा पैसा ऐसे पुरानी बाजार व्यवस्था में जा रहा है, और ये कहां कहां जा रहा है, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। हम जब भी सामान खरीदने जाते हैं तो जाते हैं पड़ोस वाले दुकान वाले के पास। अब ये दुकान वाला घर पे खुद भी नहीं, कुछ भी नहीं बनाता, ये पीछे से खरीद के लाता है होलसेलर से। अब होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर C&F से। अब आप गौर करिए, इन सबके भी प्रॉफिट है, किसी का 2%, किसी का 5%, किसी का 10%, किसी का 12%। ये सबके प्रॉफिट कौन दे रहा है? कस्टमर। बाइक के सचिन तेंदुलकर को 20-30 करोड़ कौन दे रहा है? हमारे ही घरों से, मतलब कस्टमर्स के घरों से जा रहे हैं। और इन सब लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, इनके घर कौन चला रहा है? कस्टमर। यही नहीं, फैक्ट्री से जब भी सामान C&F के स्टोर, C&F से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, मतलब आपके पड़ोस के दुकान वाले तक जब भी माल आता है, तो जितनी बार भी वो ट्रक पे चढ़ता है, लोड होता है, अनलोड होता है, वो लाखों रुपया भी हम कस्टमर ही पे करते हैं।
ये इतना बड़ा पैसा है कि कुछ संस्थाएं बताती हैं कि जब एक आम आदमी बाजार से खरीदारी करने निकलता है, वो 10,000 रुपए का सामान खरीदने जाता है, तो उसके घर तक सिर्फ 3,000 का सामान पहुंचता है। 7,000 रुपए ये बिचौलिए लोग लूट लेते हैं, इनके घरों में चला जाता है, इनके घरों की दौलत बन जाता है। तो कैसे एक आम आदमी जीवन को आगे बढ़ा पाएगा, ये समझने की बात है। तो यहां पे सवाल खड़े हो गए दोस्तों। वो सवाल क्या है? हम जो कस्टमर हैं, हमारे बच्चे किस प्रकार के स्कूलों में पढ़ते हैं? तो हम जानते हैं या तो सरकारी या फिर छोटे मोटे प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन इन लोगों के जो बड़े बड़े बिचौलिए बैठे हैं, इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? विदेशों में, इंडिया के बड़े से बड़े टॉप मोस्ट स्कूलों में, जहां पे लाख लाख रुपए फीस है। तो ये सवाल है कि किसके पैसे से उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं? जवाब है हमारे पैसों से, कस्टमर के पैसों से। हमारे घर के आगे किस प्रकार के साधन खड़े होते हैं? टू व्हीलर, जोर मार के फोर व्हीलर, वो भी लोन पे होता है। लेकिन इन लोगों के घरों के आगे कौन सी गाड़ियां खड़ी हैं? मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी। अच्छा, किसके पैसे से? हमारे पैसे से, कस्टमर के पैसे से। जो हम कस्टमर लोग हैं, हमारे घर किस प्रकार के बने होते हैं? मध्यम वर्गीय परिवारों के, आम एक कमरे का, दो कमरे का, जैसा कि हम देखते हैं। लेकिन इन लोगों के जो बिचौलियां, इनके पैसे घर किस तरह के बने हुए हैं? बड़े बड़े आलीशान बंगले। सवाल यह है किसके पैसे से इन्होंने इतने बड़े बड़े घर बनाए? कस्टमर के, हमारे पैसों से दोस्तों। यहां तक कि आज हमारे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, 5-10 लाख की जरूरत पड़ जाए, हम हाथ फैलाते फिरते हैं बैंकों के आगे, दोस्तों के आगे, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो। लेकिन इन लोगों के घर में करोड़ों रुपए जो पड़ा है, वो किसका पैसा है दोस्तों? कस्टमर्स का। ये बात बहुत समय पहले, कुछ समय पहले समझ आ गई अमेरिका के कुछ बुद्धिजीवियों को। तो उन्होंने कहा कि अगर यूं ही चलता रहा, 10,000 का खर्च सामान खरीदने वाले का 7,000 लुटता रहा, 3,000 का सामान उसके घर तक पहुंचता रहा, तो गरीब आदमी मारा जाएगा, ना तो ये बच्चे पढ़ा पाएगा, ना घर बना पाएगा, ना बच्चों की शादियां कर पाएगा। तो उन्होंने एक नई बाजार व्यवस्था का निर्माण किया, हम गरीबों के लिए, हम कस्टमर्स के लिए। उस बाजार व्यवस्था का नाम है डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल की खासियत क्या है कि कोई भी फैक्ट्री सामान बनाती है और सीधा फैक्ट्री के आउटलेट में आता है और आउटलेट से सीधा कस्टमर ले जाता है। तो ये जो बीच वाले सारे बिचौलिए जो 70% पैसा खा रहे थे, ये सारा का सारा पैसा अब किसी ना किसी रूप में कस्टमर के, मतलब हमारे घरों में आ जाएगा। तो इस विचार के साथ इस संस्था का निर्माण किया गया, जिसके बारे में आप जान रहे हैं। इसके बहुत से फायदे हैं, वो आपसे डिस्कस करने वाला हूं मैं। सबसे पहला फायदा, पुरानी बाजार व्यवस्था में आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको एमआरपी पे मिलता है। जैसे टाटा का नमक है, आपको आज 30 रुपए हो चुका है, बाजार में 30 रुपए में मिलेगा। लेकिन इस संस्था के अंदर आपको केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे, वो भी 20% डिस्काउंट के साथ, जिसको नई बाजार व्यवस्था कहा गया है। तो जो पैसा लुट रहा था, किसी न किसी रूप में देखिएगा लौटता आएगा। जो चीज बाजार में 30 रुपए की मिल रही है, यहाँ पे 20 रुपए की मिलेगी, तो कस्टमर का फायदा हो गया। सोचो एक आइटम में इतना फायदा, तो घर में कितनी आइटम्स लगती है। सेकंड फायदा क्या होगा? बाजार में जो चीजें मिलती हैं उसमें मिलावट होती है, तो कभी भी कोई फैक्ट्री वाला मिलावट नहीं करता, ना पुरानी बाजार व्यवस्था वाला, ना नई वाला। ये मिलावट करते हैं बिचौलिए। तो बिचौलिए तो सिस्टम में हमारे है ही नहीं, तो मिलावट कौन करेगा? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो भविष्य में हमारे घर में बीमारियां आने वाली थी, जो डॉक्टर्स को पैसा देने वाले थे, वो सारा का सारा पैसा हमारे बच्चों के भविष्य में लगेगा, उससे लुटने से हम बच जाएंगे। तीसरी चीज, क्या हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छी नौकरियां मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, सब सुविधाएं अच्छी मिले? तो सुविधाएं कहां से अच्छी मिलती हैं? जब सरकार वो सुविधाएं करती है। और सरकार कब करती है? जब सरकार के पास टैक्स की अमाउंट होती है। लेकिन जहां से पिछले 20-30 सालों से हम सामान खरीद रहे हैं, वो हमें कभी बिल नहीं देता। अगर उसने बिल नहीं दिया तो उसने सरकार से टैक्स चुरा लिया। उसने टैक्स नहीं चुराया, उन्होंने आपके बच्चों का भविष्य चुरा लिया दोस्तों। लेकिन हमारी इस नई बाजार व्यवस्था में हर आइटम आपको पक्के बिल के साथ मिलेगी। चौथी चीज, पुरानी बाजार व्यवस्था में कभी भी आज तक कुछ फ्री नहीं मिलता। 10 रुपए का सामान फ्री नहीं मिलता, चाहे आप 10 साल से दुकान के साथ जुड़े हो। लेकिन नई बाजार व्यवस्था में दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है कि आपको साल में 2 बार, अगर आप हर महीने केमिकल फ्री राशन लेते हैं यहां से, तो 6वें महीने के बाद, हर 6 महीने खरीदने के बाद 7वें महीने का राशन आपको फ्री मिलता है। उसके बारे में आप डिटेल ले सकते हैं बाद में। मतलब साल में 2 बार आपको मुफ्त राशन भी मिलेगा। पांचवा फायदा, नो मनी बैक गारंटी। पुरानी बाजार व्यवस्था में कोई भी चीज हमारी खराब हो जाती थी तो हमें उसमें गारंटी नहीं मिलती थी। खराब हो गई तो कस्टमर को ही पे करना पड़ता था। दुकानदार कहता था मेरी क्या गलती है, पीछे से ही खराब आया। लेकिन नई बाजार व्यवस्था में 1 मंथ मनी बैक गारंटी दी जाती है आपको कि कुछ भी खराब निकलता है तो आप यहां से बदल सकते हैं। लेकिन 26 साल हो गए दोस्तों संस्था को काम करते हुए, आज तक कोई चीज खराब नहीं निकली है, ना ही कभी कोई सैंपल फेल हुआ है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है।
नेक्स्ट है नो अपॉर्चुनिटी। पिछली जो बाजार व्यवस्था थी जहां पे हम जुड़े हुए हैं सदियों से, उन्होंने कभी भी हमें तरक्की का मौका दिया नहीं दिया, लेकिन ये बाजार व्यवस्था हमें तरक्की का मौका देती है। ये कितना बड़ा मौका है आप इमेजिन कर सकते हो। हमारे देश की आबादी 150 करोड़ के आसपास है और 150 करोड़ परिवार जो है वो हर महीने अपने घर की जरूरत का कपड़ा लत्ता सब चीजें जूता राशन सब मिला के लगभग 10,000 रुपए खर्च कर देते हैं। ये अमाउंट बन जाती है 150 करोड़ परिवारों की लगभग 150 खरब रुपए के आसपास। अब 150 खरब रुपए की खरीदारी मेरा देश हर महीने करता है, जिसमें से 50 खरब का सामान ही मेरे देश के घरों में जाता है, बाकी 100 खरब रुपया इन बिचौलियों के घरों में जाता है। अगर यही 100 खरब रुपए किसी ना किसी रूप में हमारे कस्टमर्स के घर में लौट आने लगे तो हमारा जीवन स्तर कैसा हो जाएगा। ये हमारा ही पैसा है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, हम किसी का नहीं ले रहे। हमारा ही पैसा जो पहले लुट रहा था अब वो हमारे घर की तरफ आएगा। कैसा विचार लगा आपको? अगर ये ऐसा हो गया तो जीवन कहां निकल जाएगा। तो आज हमारी संस्था में ऐसी बहुत सी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं जो 5-10 हजार से शुरुआत करके 20,000, 50,000 असीमित जगह तक पहुंच चुके हैं इस संस्था के अंदर। उन्हीं का पैसा है। मजेदार बात यह कि संस्था में जुड़ने के लिए आपको 1 रुपया ना कल खर्च करना है, ना आज खर्च करना है, ना कभी करना पड़ेगा। सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ अपना केवाईसी अपडेट करवाना है, अपना कार्ड इश्यू करवाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद जिस तरह हम दुकान पे जाके सामान लेते थे, अपना कार्ड वहां पे लेके जाइए और अपना 50 रुपए दीजिए, 50 रुपए का सामान ले लीजिए। तो दो फायदे तो आपको दोस्तों स्टार्टिंग से ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस संस्था में पैसा कमाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो संस्था का एक ही छोटा सा नियम है कि जीवन में एक बार अपने घर का राशन इकट्ठा आप यहां से ले लेंगे, ताकि आप हर चीज को इस्तेमाल कर लेंगे, हर चीज के बारे में आपको जानकारी होगी, फिर ही आप इस संस्था में अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप इसी के साथ बिना कुछ करे सिर्फ दुकान बदल के भी आप एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं दोस्तों। ये संस्था आपको दोस्तों सिक्योरिटी देती है। आपके सामने एक फोटो आ रही होगी जिसमें बहुत से लोग आपको दिखेंगे जिनके पिता लोगों ने, बड़े लोगों ने कभी काम किया था, 4 साल काम किया, 5 साल काम किया, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी संस्था उनके घर में उनकी आमदनी, उनका पैसा भेज रही है, क्योंकि वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी वजह से जितने परिवारों को केमिकल फ्री राशन मिल रहा था वो तो अपना खाना खा रहे हैं। जब वो खाना खा रहे हैं, वो अपनी यूजेस कर रहे हैं, तो उनके परिवारों को उनकी मेहनत का पैसा आज भी दिया जा रहा है और ये लोग एक अच्छा सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। देश की सरकार आज क्या चाहती है? उम्मीद है देश से बीमारियां खत्म हो जाएं, बेरोजगारी खत्म हो जाए। जब ये दोनों चीजें हमारी संस्था ने खत्म करनी शुरू करी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने भी सभी चीफ मिनिस्टर को संदेश दिया कि डायरेक्ट मार्केटिंग पे जोर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो गरीब लोग मारे जाएंगे। दुनिया के बड़े बड़े महान विद्वानों ने, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, यहां तक कि इन सब लोगों ने बताया कि आने वाले समय में भविष्य की ये इंडस्ट्री है, इसके साथ लोगों को जुड़ना चाहिए। ये वे लोग हैं जो पूरी दुनिया की खबर रखते हैं और दुनिया को आगे के बारे में बताते हैं। डायरेक्ट सेल की अगर मैं बात करूं तो जिस विषय पे आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये आज सिर्फ विषय नहीं रह गया, ये एक एजुकेशनल सब्जेक्ट बन चुका है। लोग इसमें पीएचडी कर रहे हैं। शिमला की सोलन यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जो एमबीए प्रोफेशनलिज्म में कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट सेल एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, और लोग इसको पास आउट कर रहे हैं। बहुत सी बातें दोस्तों मैंने आपको बताई, बहुत सी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें कभी कभार रह जाती हैं। लेकिन उसके कवर के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो 1 से 2 मिनट की है। जब आप ये सुन लेंगे तो आपकी सभी शंकाएं खत्म हो जाएंगी। तो ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को सुनिएगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें बहुत से लोग नौकरी करते थे और लंच ब्रेक में अक्सर उस कंपनी के सामने एक इंसान समोसे बेचता था जो पढ़ा लिखा था। उसके पास जाते लंच करने और उसको मजाक उड़ाते, कहते यार तू पढ़ा लिखा इंसान होके समोसे बेच रहा है, काश तू हमारी कंपनी में होता तो भी आज जिंदगी में कुछ कर जाता। समय बीता, 10 साल, 20 साल, 30 साल। एक दिन एक बहुत बड़ा मैनेजर आया, उसने भी सेम वही बात बोली कि यार तू क्यों अपना समय खराब कर रहा है समोसे बेच के, काश तू हमारी कंपनी में होता, तेरी जिंदगी सेट हो जाती। तो समोसे वाले ने बड़े प्यार से जवाब दिया, दोस्तों साथ लेके जाइएगा। उसने क्या बोला कि नहीं मैनेजर साहब, मेरा काम तेरे काम से कहीं बेहतर है। मैनेजर बोला एक्सप्लेन कर, ये कैसे संभव है? तो बोला मैनेजर साहब ध्यान से सुनिए, जिस दिन आप इस कंपनी में लगे थे आप 12,000 रुपए लेते थे, आज से 30 साल पहले आप एसोसिएट लगे थे। उन समय में मैं क्या करता था, टोकरी में समोसे रखता था, गली गली घूमता था और बेचता था।
आप 12,000 कमाते थे, मैं 8,000 कमाता था। आपने 15 साल मेहनत की, असिस्टेंट मैनेजर बने, 25,000 कमाने लगे। मैंने उन 15 सालों में मैंने भी मेहनत करी, छोटी सी दुकान ले ली, बैठ के समोसे बेचने लगा, पकौड़े भी बना लिए, लस्सी भी रख ली, चाय भी बेचना शुरू कर दिया, तो मैंने भी प्रगति करी। तुम 25 कमाने लगे, मैं 20 कमाने लगा। आज 30 साल बाद आप मैनेजर बन गए, मैंने भी अपनी दुकान की और थोड़ी तरक्की कर ली। आज आप 50-60 कमाते हैं, मैं भी 45 कमाता हूं। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। वो फर्क क्या है? सवाल यह है मैनेजर साहब, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आज आपको कुछ हो जाता है तो क्या आपका मालिक आपके बच्चे को आपकी कुर्सी पे बिठा देगा, मैनेजर बना देगा? तो जवाब है नो। सवाल का जवाब है नो। कहते अब आपके बच्चे को दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ेगा, वो 20 साल पढ़ेगा, फिर कंपटीशन लड़ेगा इस कंपनी में नौकरी लगने के लिए, और अगर वो लग जाता है किस्मत से तो 30 साल मेहनत करके फिर मैनेजर बनेगा। उसके 50 साल लग जाएंगे आपके लेवल तक आने के लिए। कहते लेकिन मेरे साथ ऐसा थोड़ी ना है, आज अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कल मेरा बेटा मेरी गद्दी पे आके बैठ जाएगा, मेरा बेटा 45,000 पे महीने से शुरू करेगा, तेरा बच्चा जीरो से शुरू करेगा। तो समोसे वाले ने बड़े प्यार से पूछा, मैनेजर साहब आप ही बताओ किसका टाइम वेस्ट हो रहा है? तो मैनेजर ने चुपचाप समोसे के पैसे दिए और चला गया। तो दोस्तों चेक करो, हमारे जीवन में भी यही हो रहा है। मध्यम वर्गीय लोग जीवन में तरक्की क्यों नहीं कर रहे, गरीब लोग तरक्की क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें हर बार जीरो से शुरू करना पड़ रहा है। हमारे परदादा ने जिंदगी में जिस मुकाम को छुआ, आज हमने अपने बच्चों को, दादा ने जीरो से शुरू किया, फिर दादा ने जिस मुकाम तक उसको छोड़ा, पिता ने जीरो से शुरू किया, स्कूलिंग शुरू करी, और पिता ने जहां से छोड़ा फिर आप वहां से शुरू कर रहे हो। हर बार हम जीरो होते जा रहे हैं, जबकि फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज के मालिक के साथ ऐसा नहीं है। एक इंसान ने फैक्ट्री लगाया, 20 करोड़ खर्च किया, उस वजह से आज वो 5 लाख की आमदनी कमा रहा है। लेकिन आज अगर उस फैक्ट्री के मालिक को कुछ हो जाता है तो उस फैक्ट्री के मालिक का लड़का अगले दिन कुर्सी पे आके बैठ जाएगा, उस फैक्ट्री के मालिक का बच्चा 5 लाख से करियर, महीने से करियर शुरू करेगा, जबकि आम आदमी का बच्चा जीरो से शुरू करता है। चेक करिए, कहीं हमारी प्रगति इसीलिए तो नहीं हो रही क्योंकि हम पुश्त दर पुश्त जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहां पर कुछ भी जीरो नहीं होता। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी शुरू किया था 2001 में, 2005 में दुनिया से चले गए। आज उनका सारा का सारा सिस्टम, सारा का सारा लेवल, सारा का सारा इनकम, सारा का सारा बिजनेस उनके बच्चों को ट्रांसफर हो जाता है। जहां पे पापा छोड़ के गए, सफर उससे आगे से शुरू होता है। ऐसी हजारों जो है कहानियां हमारे पास है। तो इसके बारे में और भी बहुत सी जानकारियां हैं। आगे की जानकारी के लिए जिन्होंने आपको ये वीडियो दिखाया उनसे संपर्क करें, वो अपने आप हमसे भी आपका संपर्क करवा देंगे। ये वीडियो शिक्षा पर्पस के लिए बनाया गया है, ट्रेनिंग पर्पस के लिए बनाया गया है, तो सीखने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। धन्यवाद। बरस का जश्न मनाएं, सब साथी मिलजुल गाएं। नया सवेरा जाग उठा है, चारों ओर उमंग जगाए। जय आरसीएम, जय आरसीएम। खुशियों का सैलाब उठा है, हर दिल में अरमान जगा है। सपने पूरे होंगे सारे, हर दिल में विश्वास जगा। नया भारत बनाए, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम।
जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज श्रीमान टीसी छाबड़ा सर का जन्मदिन है। कितने लोगों को पता है? सबको पता है? आरसीएम की ताकत से नया भारत बनाए। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सेवा को रखेंगे मन में, स्वास्थ्य क्रांति का भाव जहन में। संस्कार छा जाएगा अब हर साथी के जीवन में। 25 वर्ष का जश्न मनाए, सब साथी मिल झूमे गाए। नया सवेरा जाग उठा है, चारों ओर उमंग जगाए। आरसीएम की आवाज को घर घर में पहुंचाए।